दिग्विजय ने किया खेला, कमलनाथ नहीं होंगे सीएम उम्मीदवार। कांग्रेस का ऐलान, चेहरे पर नहीं जनता के मुद्दे पर लड़ेगी चुनाव। सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी कांग्रेस। कर्नाटक की तर्ज पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी। मध्य प्रदेश कांग्रेस में सीएम पद को लेकर फिर से रार शुरू हो गई है। कमलनाथ ने पूरी फील्डिंग सेट कर ली थी। दिग्विजय सिंह भी कमलनाथ के खेमे में शामिल हो गए थे। सिर्फ अजय सिंह और अरुण यादव जैसे नेता ही थे जो बिना चेहरे के चुनाव लड़ने की बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज को अनसुना किया जा रहा था। कमलनाथ समर्थकों ने पूरे प्रदेश में अपने नेता को सीएम बनाने का अभियान शुरू कर दिया था। साल की शुरुआत से ही कमलनाथ को भावी सीएम बताने वाले पोस्टरों में मध्य प्रदेश को बांटना शुरू कर दिया था, लेकिन कमलनाथ की ये कोशिश हाईकमान को रास नहीं आ रही थी। अब तक ये माना जा रहा था कि कमलनाथ गांधी परिवार के करीब हैं, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो कमलनाथ को बड़ा झटका देने वाली आ रही है। हाईकमान ने साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश में किसी को सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया जाएगा, किसी को चेहरा आगे रखकर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। जैसे कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा, वैसे ही मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा। दावा किया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह ने ही कमलनाथ के साथ खेला कर दिया है। अंदर खाना उन्होंने ही सीएम पद को लेकर दावेदारी कर दी है। ये दावेदारी दिग्विजय के समर्थकों ने की है और हाईकमान भी दिग्विजय को लेकर नरम रुख दिखा रहा है। यानी जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस के दो दिग्गज नेता सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार को साधते हुए कांग्रेस ने चुनाव प्रचार अभियान चलाया था, ठीक उसी तरह से मध्य प्रदेश में चुनाव अभियान चलेगा। कांग्रेस अब कर्नाटक के फार्मूले पर ही मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जहां जहां कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से होना है और बीजेपी सरकार में, वहां कांग्रेस कर्नाटक फार्मूले पर चुनाव लड़ेगी, किसी का चेहरा आगे नहीं रखेगी। चुनाव सामूहिक नेतृत्व में होगा। जहां पार्टी का सीएम है वहां सीएम ही चेहरा होगा। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भोपाल में दावा किया है कि मध्य प्रदेश में अगली सरकार चोरी की सरकार नहीं होगी। हम चुनाव जीतकर सत्ता में आएंगे। हम मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। मीडिया क्यों हमसे सवाल कर रहा है कि पार्टी की ओर से सीएम उम्मीदवार कौन होगा, कौन चेहरा होगा। खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी ने की अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की पदयात्रा में मध्य प्रदेश के लोगों के साथ कई बार बातचीत की, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे थे। जनता राजनीतिक दलों से उन मुद्दों को उठाने की उम्मीद करती है जो उसको परेशान करते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान जो मुद्दे थे वे अब और गंभीर हो गए हैं। लोग सत्तारूढ़ भाजपा के काम का हिसाब मांग रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि कैसे रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 400 रुपए से बढ़कर 1100 रुपए हो गई है। भाजपा समाज में नफरत पैदा कर रही है, वह अपने दोस्तों को अमीर बनाने में मदद कर रही है। इस दौरान सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देश के लोगों ने ये संदेश दिया कि वे एक ऐसा नेता चाहते हैं जो उनकी बात सुने। लोग चाहते हैं कि उनका नेता अपने मन की बात को जनता पर न थोपे। मध्य प्रदेश में अब तक कांग्रेस की ओर से की गई सभी चुनावी घोषणाएं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जनता की प्रतिक्रियाओं पर आधारित है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने साफ कर दिया है कि कमलनाथ प्रदेश विधानसभा चुनावों में पार्टी का चेहरा नहीं होंगे। पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो मुद्दे सामने आए उन पर चुनाव लड़ेगी। यानी चुनावों के बाद अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो कांग्रेस हाईकमान प्रदेश में सीएम का चुनाव करेगा। दावा यह भी किया जा रहा है कि अगर प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता मिलती है तो कर्नाटक जैसे ही मध्य प्रदेश में भी सत्ता को लेकर बंटवारा हो सकता है और 2.5 साल के लिए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच सीएम की कुर्सी बांटी जा सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पहले पार्टी विधानसभा चुनाव जीतकर सरकार बनाने की स्थिति में पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।